बुलाथी ओखे आवता। मोहिनी कहाँ गईले दादा? गीत के गाई? ऊ तो बुझाता कि सूत गई। रुकलो हम पकड़ के ले आवतानी, तब तक तैयारी कर जा। ए मोहिनी तनी देखा ना ई भसुरा कैसन लागता? ए सखी ई त लागता कि बाजा के लवंडा हो। सखी लागता कि एकर पैकेट खाली बा आ ई बहुत जाली बा। हाँ ए सखी ई कंगाल हो, अपना बहिन के दलाल हो।
लाज निभाना गुड़िया। मेरी लाज निभाना गुड़िया, मेरी लाज निभाना गुड़िया, जाके तू ससुराल में। नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हर हाल में। नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हर हाल में। मेरी लाज निभाना गुड़िया, मेरी लाज निभाना गुड़िया, जाके तू ससुराल में। नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हर हाल में। नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हर हाल में। बड़े लाड से बड़े प्यार से माँ ने दूध पिलाया। मेरी उंगली पकड़ चली जब मुझको जीना आया। बड़े लाड से बड़े प्यार से माँ ने दूध पिलाया। मेरी उंगली पकड़ चली जब मुझको जीना आया। अरे हमको भूल न जाना, हम सबको भूल न जाना, हम सबको भूल न जाना, जाके तू ससुराल में। नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हर हाल में। नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हर हाल में। जन्म लिया तुझ पढ़ा लिखा के सजा दी तेरी डोली। अब वो आंगन सूना होगा जिस आंगन में तू खेली। जन्म लिया तुझ पढ़ा लिखा के सजा दी तेरी डोली। अब वो आंगन सूना होगा जिस आंगन में तू खेली। तड़पेगा तेरा पापा, तड़पेगा तेरा पापा, तड़पेगा तेरा पापा, जब रहेगी तू ससुराल में। नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हर हाल में। नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हर हाल में। परी हमारी तेरी अटखेली भैया भूल न पाएगा। देर से आकर नए बहाने तुझको कौन सुनाएगा।
छुप छुप के रोएगा भैया। छुप छुप के रोएगा भैया, छुप छुप के रोएगा भैया, तू रहेगी जब ससुराल में। ना बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हर बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बहना खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना। कोई पराई रहा न तुम पर वो अधिकार हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तू मेरे घर की बाती, वो घर रोशन करना। ओ, तू मेरे घर की बाती, वो घर रोशन करना। मेरे नयन की ज्योति, चांद वहाँ तुम बनना। वो आंगन आबाद हुआ, घर सूना हुआ हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार का एक मंदिर है मन, मन में मूरत सजन के बसाना हो। सात
7 फेरे हो गए। हाँ, लेकिन अभी तक कन्या जो है वो दाहिने बैठी है, वामांगिनी नहीं हुई, अभी वाम भाग में गई नहीं है। 7 फेरे हो गए मतलब कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी कन्या की 7 शर्तें हैं और उस 7 शर्त को आपको मानना पड़ेगा। कसके बोले बढ़ावा। अच्छा, पहले तो ये जान लीजिए भैया कि ये धान का लावा क्यों परछा जाता है। धान के लावा से बढ़िया मखाने का लावा है, मखाने का लावा परछवा दिए होते, ये धान का लावा क्यों परछा गया। धान का लावा इसलिए परछा गया कि धान का बीज एक खेत में बोया जाता है, फिर उखाड़ करके दूसरे खेत में लगाया जाता है, तब धान की पैदावार होती है। हाँ? जिस प्रकार से कन्या पिता के घर पैदा होकर के ससुराल जाती है, दोनों कुलों को उतारती है। और एक विशेषता है धान में, ये भून देने के बाद भी अपने छिलके के साथ रहता है, छिलका नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से हम दोनों के ऊपर कितने भी आपत्ति विपत्ति क्यों न आवे, धान की तरह भून दिया जाए लेकिन साथ नहीं छोड़ना है, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, एक साथ मिलके रहना है। ये लावा दर्शाता है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए मंडप है, इसमें बांस भी गाड़ा गया है, चकरी सील पुल रखी जाती है। देखकर कुछ मतलब भी हो तो हो, एक ऐसे ना रखा जाए। हाँ? बांस इसलिए गाड़ा जाता है कि बांस मंडप बनाया जाता है, बांस इतना कठोर है, चाहे तो कैंची खड़ा रहे लेकिन नहीं, लास्ट में वो भी जाके झुक जाता है, इसलिए बांस गाड़ा जाता है, तुम्हें दर्शाया जाता है। इसको देखो, ये इतना कठोर होने के बाद भी लास्ट में झुक गया है। हम कितने धनवान हो जाए, ऐश्वर्यवान हो जाए, कितनी संपत्ति हो जाए, फिर भी टाइट होके नहीं चलना है, बांस की तरह झुक जाना है। ठीक। हाँ, और देखो चकरी, चकरी का भी पूजा होता है, तो चकरी के 2 पार्ट हैं, चकरी के 2 पार्ट, लेकिन उन दोनों पार्टों को संभालने के लिए बीच में एक काठ का किल रहता है, एक काठ लगा रहता है ना किल। तो तुम दोनों पार्ट के बीच में कौन सा किल है? विश्वास, विश्वास रूपी किल है। अगर दोनों के बीच के अंदर से विश्वास खत्म हो जाए, तुम्हारा उनके ऊपर से विश्वास उठ जाए और उनका तुम्हारे ऊपर से उठ जाए, तो दोनों पार्ट बिखरने में समय नहीं लगेगा। अगर वो लकड़ी का काट हट जाए तो पार्ट भाग जाएगा, एक इधर एक उधर। उसी प्रकार से अगर दोनों के ऊपर से विश्वास उठ जाए, पता लगी कि इनके मन में आया कि रात भर घूमता रहता है, पता नहीं किधर गया है। हाँ? रोज संध्या सवेरे किचन में कप प्लेट टूटता ही रहे, मारी के मारा होए, तो ये विश्वास नहीं हटना चाहिए। ये चकरी दिखाती है। और सील क्या दिखाती है? भैया जब लोढ़ा सील एक साथ रहे तभी कुछ कैसे कर, तभी चटनी बने। और भाई मैं अकेला ही लोढ़ा पीसे और मैं सीले पीसे, सीधी सी बात है। सुग्गा भी गाड़ा गया है। अब सुग्गा दूसरे की भाषा बोल लेता है, मनायु पाइजे तो पढ़ा प्रबत्ते सीताराम, तो सीताराम सीताराम सुग्गा भी बोलता है। इसलिए ये अपनी भाषा, अपना संस्कार ये नहीं छोड़ना है, नहीं तो सुग्गे के जैसा पिजड़े में बंद रहोगे, जैसे ये पिजड़े में बंद होता है। अब कोयल सबका मन लुभा के भाग जाती है, उसको नहीं कोई बंद करता, जबकि इससे बढ़िया भाषा बोलती है। तो अपना संस्कार नहीं छोड़ना है। कि कहने का मतलब ये कि जो मेरी भाषा है मेरा जो संस्कार है इसको नहीं छोड़ना। हाँ, इसलिए सुग्गा गाड़ा जाए, बाकी सब ठीक है। अब आगे कन्या की 7 शर्तें हैं, आप उस शर्त को सुनिए और उसके स्वीकार कीजिए। कन्या पहले वचन में कह रही है कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कर्म कुर्यात् वामांग माया मितिदात्मदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं
कुमारी। पहले वचन में कन्या कह रही है कि आप तीर्थ करो, यात्रा करो, उद्यापन करो, व्रत करो, ये सब कार्य करो, लेकिन उसमें मुझे अपने साथ रखना स्वीकार करेंगे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी, अन्यथा नहीं। हाँ, ये पहला वाक्य है कन्या का। दूसरा क्या है कि हव्य प्रदान रमरान पित्रन कव्य प्रदान यदि पूजयेथा वामांग माया मितिदात्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि देवताओं के लिए हव्यदान और पितरों के लिए कव्यदान, ये दोनों दान करते हुए ध्यान रखिए कि आप मुझे अपने साथ रखना स्वीकार करेंगे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। हाँ, तीसरा वाक्य क्या रहा कि कुटुंब रक्षा भरण यदि त्वं पुरिया पशूनां परिपालनं च वामांग माया मितिरात्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कह रही है कि परिवार, गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आती हूँ। चौथा वाक्य रहा कि आय व्यय धान्य धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदभ्या वामांग मायामिति दात्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वाक्य में कन्या कह रही है कि अन्न हो, धन हो, संपत्ति हो, इस सब को संचित रखना। ऐसा नहीं तू कमाई के लिए जहाँ मर्जी मारो वहाँ लुकाओ, ये न चले। कमा के लाओ लेकिन मेरे अधीन खर्च करो, नाजायज नहीं जाए खर्च करो तो मैं आपके वाम भाग में आती हूँ। पांचवा वाक्य क्या रहा कन्या का कि देवालयाराम तड़ाग कूप वापिर्विदभ्या यदि पूजयेथा वामांग मायामिति दात्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि यदि आप मंदिर बनवावे, बाग लगवावे, तालाब खुदवावे, कुआं बावड़ी तैयार करवावे और इन सब की पूजा प्रतिष्ठा हेतु मुझे अपने साथ रखना स्वीकार करेंगे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। हाँ, छठा वाक्य रहा कन्या का कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदभ्याक्रय विक्रयौपम वामांग मायामिति दात्वदीयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठमम। छठवें वचन में कन्या कहती है कि आप देश में रहें अथवा विदेश में रहें, कोई भी व्यापारी वस्तुओं का क्रय करना, विक्रय करना, खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, कंपनी इत्यादि तैयार कराते हैं, तो वह सब मेरे अधीन करना स्वीकार करेंगे तब मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। सातवां वाक्य, अंतिम वाक्य क्या रहा, थोड़ा क्लिष्ट है। न सेवनीया यदि पारकीया त्वया भवोद्भामिनी कामनीति वामांग मायामिति दात्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। सातवें वचन में कन्या कहती है कि पराई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न हो, अगर बड़ी है तो बहन के समान, छोटी है तो बेटी के समान, ऐसा आप विचार उसके साथ रखेंगे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। कन्या के जो 7 वचन है वह आपको स्वीकार है? स्वीकार है? हाँ हाँ, जोर से बोला, नहीं बाद में कर रहे हम नहीं सुने रहे। बर कहता है पहले शर्त में कि अरे जब से मैं रहूं परदेश प्रिय तन का श्रृंगार कभू नहीं की जय, जाना नहीं पर के गृह में
और हंसी मजाक में भाग न लीजे। उत्सव होय भले कतहु मन मारी प्रिय घर में रह लीजे। हाँ मैं रहूं घर में गर तो प्रतिबंध नहीं मन में लिख लीजे। हाँ मैं रहूं घर में गर तो प्रतिबंध नहीं मन में लिख लीजे। अगर मैं घर में उपस्थित हूँ तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, लेकिन यहाँ तक कि मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें अपने पिता के घर भी जाना नहीं, किसी राजा के मार्ग में नहीं, अपने शरीर का श्रृंगार भी नहीं करना है। क्योंकि एक बार माता सती भोलेनाथ के मना करने पर अपने पिता के घर चली गई दक्ष के। वहां जाने के बाद यज्ञ विध्वंस हो गए। दक्ष का सर काट लिया गया, बकरे का सर लगाया गया। तो ऐसी आपत्ति विपत्ति न आवे, ये वर की प्रथम शर्त है। दूसरी शर्त क्या है वर की? कि साक्षी हमारे तुम्हारे ही बीच में है भगवान सुदर्शन धारी, और साक्षी है अग्नि देव भी जो दुनिया के लिए हैं बड़े उपकारी। मातु पिता गुरु बंधु है साक्षी, विटनेस गवाह, और साक्षी है ब्राह्मण वेद पुजारी। पंचम साक्षी है ध्रुव जी, जब हो रही शादी हमारी तुम्हारी। पंचम साक्षी है ध्रुव जी, जब हो रही शादी हमारी तुम्हारी। इतने लोगों को साक्षी मान कर आए हुए हमारे बंधु बांधव, माता पिता, गुरु, अग्निदेव, नारायण, मंडपस्थ देवता और ध्रुव तारे का दर्शन कर लो। देखो लाइट चल रही है, उसका दर्शन कर लो। इतने लोगों को बेटरिस मान करके हमारी और तुम्हारी शादी हो रही है। ये दूसरा वाक्य वर का रहा। अब तीसरा वाक्य वर का क्या रहा? कि चित्त हमारे तुम्हारे हो एक, मेरा जैसा चित्त हो ऐसा तुम्हारा होना चाहिए। चित्त हमारे तुम्हारे हो एक, और आपस में हो गहरी निताई। मोद प्रमोद विनोद बढ़े, एक दूजे की कोई करे न बुराई। कुछ भी हो जाए लेकिन किसी की किसी को बुराई नहीं करनी है। वाद विवाद न होए कभी, और आपस में हो गहरी मिताई। धर्म पति व्रत पालो प्रिय, इसमें ही सदा है तुम्हारी बड़ाई। धर्म पति व्रत पालो प्रिय। ये वर का कन्या का जो 7वां वाक्य है, न सेवनिया यदि पार किया तो या भोद का भामिनी कामनी की। किसी भी पराई स्त्री का सेवन नहीं करेंगे, कन्या बोली 7वें वाक्य में ना। तो वर भी तीसरे वाक्य में कह रहा है कि तुम भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करो। मेरे लिए नहीं है, इस तुम्हारे लिए भी वही चीज है। ठीक। अब चौथा वाक्य क्या रहा? आदेश हमारा यही है प्रिय, मेरे मातु पिता की करो सेवकाई। सुख शांति मिले परिवार को जैसे, सदैव वही करना तो पाई। धर्म पति व्रत पालन वाली, मेरा उपदेश सुनो चितलाई। मंडप में जो की गई प्रतिज्ञा, न तुम ठुकरावो न मैं ठुकराई। न तुम ठुकरावो न मैं ठुकराई। दोनों को मानना है। जो मंडप में प्रतिज्ञा की गई है उसका सम्मान तुम भी करो और मुझे भी करना है। ये चौथा वाक्य रहा वर का। अब अंतिम वाक्य 5वां क्या रहा? कि स्वर्ण कहो भले ही भवन, पर सोहत नाही बिना वह नारी। कौनो आश्रम होय प्रिय, सब में ही जरूरत होय तुम्हारी। कौनो यज्ञ पूरी भई,
जब से पत्नी दहिने न पधारी, मेरे विश्वास की पात्र बनो, बामांग में आओ हे राज दुलारी। मेरे विश्वास की पात्र बनो, बामांग में आओ हे राज दुलारी। बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी कथम धर्म, आत्मानं प्रवर्तते, तस्मास्तम मम विश्वस्ता ओ बामांग गामिनी। हे बामांग गामिनी, मेरे विश्वास का, तो मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरे वाम भाग में विराजो। अब यहाँ से एक कन्या उठेगी वाम भाग, वर के वचन आपको स्वीकार है जी। तूने लब से आंखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही। तू मिले जहां, मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही। ओ छू लिया तूने लब से आंखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही। तू मिले जहां, मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही। पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। इन दूरियों ने नजदीकियों से सौदा कोई कर लिया। हो झुक के निगाहों ने दिल से इश्क का वादा कोई कर लिया।
जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। तुम पर दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। कभी सोचता हूँ, कभी सोचता हूँ, जिंदगी भी क्या मजाक है। तुम मिले जाने कैसा इत्तेफाक है। काहे तो सनना लड़ाई रे, काहे तो सनना लड़ाई रे, उलझे मेरे दिन रात है। दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। गम से हुए हैं कुछ फासले नजदीकियां खुशी से, सोचा नहीं था किसी कश्मकश का रिश्ता जुड़ेगा तुम्हीं से। काहे तो सनना लड़ाई रे, काहे तो सनना लड़ाई रे, उलझे मेरे दिन रात है। दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। मुझको ये शक है आज कल दिल पहलू बदलने लगा है। इसको पता है राज कोई मुझको परखने लगा है। काहे तो सनना लड़ाई रे, काहे तो सनना लड़ाई रे, उलझे मेरे दिन रात है। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। कभी सोचता हूँ जिंदगी भी क्या मजाक है। तुम मिले जाने कैसा इत्तेफाक है, उलझे मेरे दिन रात है, उलझे मेरे दिन रात है।
मांगे ना कपड़ा लत्ता घर ना ही कार जी, लल्ला ले जाने आए हमरा संसार जी। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो हो।
सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां। बनो रे बनो मेरी चली ससुरा